नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया को धारण करने की विधि के बारे में बताएंगे। लहसुनिया रत्न को अत्यंत चमत्कारिक रत्न बताया गया है। पहले बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में, जिनका यह रत्न है। केतु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ ग्रह, चांडाल ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, यहाँ तक कि हमेशा परेशान करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। किंतु इसके विपरीत केतु ग्रह अकस्मात धन प्रदायक, अकस्मात सफलता प्रदायक, जो कोई नहीं कर सकता उसे केतु ग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्धि का कारक भी माना जाता है। बहुत से विद्वान ज्योतिषी इन्हें गुरु के तुल्य मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो फल बृहस्पति प्रदान कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, जो बहुत अच्छी कुशाग्र बुद्धि गुरु दे सकते हैं, वैसी ही बुद्धि केतु ग्रह भी दे सकते हैं। यानी कि केतु को ज्योतिष का कारक एक स्पष्ट शब्दों में कहें तो माना जाता है। ज्योतिष यानी बुद्धि का कारक, यानी कि शुभ फल भी केतु ग्रह प्रदान करते हैं। तो केतु ग्रह का जो रत्न है लहसुनिया, अब इसको धारण की बात आती है कि इसको किस हाथ में हमें धारण करना चाहिए और किस समय पे इसको धारण करना चाहिए। केतु ग्रह के फायदे, लाभ, हानि जो भी है, आप लहसुनिया रत्न, यदि आप अपने बारे में कोई जानकारी नहीं पता, आपको अपनी डिटेल नहीं पता, तो भी आप लहसुनिया रत्न धारण करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं शुभ फल ही प्राप्त होगा, जिस तरह से फिरोजा रत्न का प्राप्त होता है। हम अन्य रत्नों के लिए नहीं कहते हैं, किंतु फिरोजा और लहसुनिया रत्न के लिए यह कह सकते हैं कि इसे कोई भी धारण कर सकता है, बशर्ते कि लहसुनिया के लिए किसी को अपनी डिटेल ना पता हो तो वो आंख बंद करके धारण कर सकता है। अकस्मात सफलता, जब आदमी के कार्य रुक गए हैं, कहीं से कहीं तक कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है और कार्य नहीं बन रहे हैं, तो लहसुनिया रत्न कार्य बना देता है। बात करते हैं इसे किस हाथ में धारण करना चाहिए। देखिए, समुद्र मंथन की कथा जिन लोगों ने सुनी होगी वह इस बात से भली भांति परिचित होंगे। शुभ ग्रह कभी भी राहु केतु को अपनी पंक्ति में खड़ा नहीं होने देते हैं, क्योंकि वह उनके विपरीत है, क्योंकि समुद्र मंथन की कथा इस बात की गवाही देती है। तो राइट हैंड में यदि आप राहु केतु के रत्न धारण करेंगे तो यहाँ पर आपको शुभ फल तो मिलेगा नहीं, और शुभ ग्रह भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो इनके लिए बायां हाथ बताया गया है। लेफ्ट हैंड में ही राहु केतु के रत्न धारण किए जाते हैं। यहां तक कि ज्योतिषी मतों के अनुसार शनि ग्रह का रत्न, शुक्र ग्रह का रत्न, बुध ग्रह का रत्न जन्म पत्रिका को देखते हुए बाएं हाथ में धारण किया जाता है, किंतु सदा सर्वदा राहु केतु के रत्न बाएं हाथ में ही धारण किए जाते हैं। इसके लिए भी राहु के लिए तो मध्यमा अंगुली को बताया गया है, केतु के लिए कनिष्ठ का अंगुली ज्योतिषी लोग बताते हैं। बुधवार के दिन इसको धारण करने के लिए बताया जाता है। बुधवार यानी कि केतु के जो आराध्य देव माने गए हैं वो भगवान श्री गणेश माने गए हैं, और गणेश के लिए बुधवार को माना जाता है। तो बुधवार के दिन ही केतु ग्रह का रत्न धारण किया जाता है। और बुध की जो अंगुली होती है सबसे छोटी, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका में इसे धारण किया जाता है। अब बात आती है समय की, इसे किस समय पे धारण किया जाना चाहिए। केतु ग्रह राहु ग्रह को छाया ग्रह माना गया है। इनकी कोई आकृति नहीं है, छाया यानी अंधेरा, तो इन्हें सूर्य अस्त के बाद ही धारण करना सर्वथा उचित माना गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य तो कभी भी भूलकर धारण नहीं करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में भी इसे धारण नहीं किया जाता है। तो यह सूर्यास्त के बाद ही धारण होते हैं। यहाँ पर को शुभ चौघुड़िया जो माना जाता है, जिस तरीके से वैदिक ज्योतिषी और हम लोग बताते हैं, 7:30 से 8:30 के मध्य साय को बुधवार के दिन केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि यदि आपने केतु का रत्न लहसुनिया आदि सब कुछ जड़वा दिया है, तो अब इसे जब आप ले आ गए हैं तो अब इसका क्या करेंगे, कैसे इसे धारण करेंगे। पहले तो इसे किसी पंडित जी के माध्यम से इसका शुद्धिकरण कर प्राण प्रतिष्ठा आदि आप करवा सकते हैं। उसके पश्चात आप इसे अपने घर पे लाकर अपने मंदिर आदि में रखकर बुधवार की साय को धारण कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप इन चीजों या पंडित जी आदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप इसे अपने घर पे ले आइए। घर पे लाने के पश्चात गोमूत्र को एक शीशे का अगर बर्तन हो तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, शीशे का कटोरा, तो उस पे आप इसको गोमूत्र डाल दीजिए और उस पे थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और थोड़ा सा तिल का तेल उस पे डाल दीजिए, और 2 दुर्वा से ज्यादा दुर्व घास जो भगवान श्री गणेश को चढ़ती है, तो 2 दुर्व उस पर डाल दीजिए। दुर्व के अभाव में एक तांबूल यानी कि एक सुपारी जो होती है, जो पान में सुपारी हम खाते हैं, तो उसका जो पूरा टुकड़ा होता है वो उस पर डाल दीजिए। उसके पश्चात इस पे आप लहसुनिया रत्न डाल दीजिए।
जब भी आप इसको अपने घर पे लेके आते हैं उस समय पे पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो सीधे मंदिर पे रख दीजिए, उसके बाद धारण कर सकते हैं, नहीं तो इसको इस विधि से आप रख दीजिए। इसके पश्चात बुधवार को ठीक 7:30 बजे से 8:30 के मध्य आप इसको निकाल कर धारण कर सकते हैं बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में। इस अवधि में इसे अपने मंदिर पे रखिए और थोड़ा भगवान गणेश का ध्यान करिए, केतु ग्रह सभी देवी देवताओं का आप ध्यान यहाँ पर कर सकते हैं। पहनने से पूर्व एक माला 108 की भगवान श्री गणेश की, ओम नमः शिवाय की और माता रानी की, इसके अलावा अपने देवी देवताओं का सभी का ध्यान कर कर आप इसे धारण कर लीजिए। अब इसको चांदी में ही सर्वदा उचित माना गया है कि चांदी समधातु होती है, कभी इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। चांदी में आप किसी भी रत्न को धारण करें। वैसे तो राहु केतु के रत्न के लिए पंचधातु अष्ट धातु को उचित माना गया है, इसी में धारण करना चाहिए करके, किंतु यह बराबर मात्रा में हो तो ही फलदायी होता है, बराबर मात्रा में यह मिलना असंभव होता है, तो इसलिए चांदी में ही धारण करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बुधवार को जब आपने इसे धारण कर लिया है, भगवान गणेश जी का नाम और भगवान शिव शंकर जो सभी देवी देवताओं का ध्यान करने के पश्चात, धारण करने के पश्चात भी एक बार रिपीट करके उनका दोबारा से भगवान श्री गणेश के एक माला ओम नमः शिवाय की, माता रानी की और सभी देवी देवताओं की, तो आप उसको धारण कर लीजिए। इसके पश्चात 18 दिन तक, हाँ संभव उस दिन बुधवार के दिन आप गोमूत्र से स्नान करिए, संभव हो सके तो थोड़ा उसको टेस्ट कर लीजिए। और तेल इस दिन, वैसे तो बुधवार को सदा सर्वदा तेल लगाया जाता है, किंतु आप सर पे ना लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन तेल लगाए ही ना, क्योंकि इस दिन आप रत्न धारण कर रहे हैं। तो गोमूत्र से स्नान कर लीजिए, थोड़ा गोमूत्र का सेवन कर लीजिए। इस दिन से 18 दिन तक लगातार लहसुन या रत्न को धारण करने से लगातार 18 दिन तक आप गोमूत्र का सेवन करिए, गोमूत्र से स्नान करिए और भगवान श्री गणेश, भगवान शिव शंकर, माता रानी और सभी देवी देवताओं का ध्यान लगातार इस अवधि में करते रहिए। और तामसी चीजों, मीट मांस मदिरा आदि से इस समय पे बचिए, अपने आप को पवित्र रखिए। तो यह लहसुन या रत्न आपके जीवन में वो कर देगा जो कोई नहीं कर सका अगर आप इस विधि से पहनते हैं। विधि और भी है, प्राण प्रतिष्ठा बहुत लंबी भी चलती है, केतु ग्रह के 18,000 मंत्र होते हैं, पूरे मंत्रों का जाप किया जाता है, बड़ी बड़ी विधियां हैं, किंतु यह अत्यंत सरल विधि है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आज मैंने इसको समझाया, क्योंकि इससे पूर्व में भी ये मैं एक वीडियो में कमिटमेंट कर चुका था कि मैं आप लोगों के लिए लहसुन या रत्न धारण करने की विधि लेके आऊंगा, किंतु समय लगता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर को भी आप लोगों को भली भांति समझाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप भली भांति विधि को समझ चुके होंगे। तो यदि आप लोगों को यह विधि पसंद आई, समझाने की का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब के लिए हम हमेशा ही आप लोगों से कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं वह काम ही आएंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।